अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का जो मंथली एग्जामिनेशन चल रहा है उसका क्वेश्चन पेपर के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं या फिर कॉमर्स से हैं, तीनों स्ट्रीम के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आप लोग अपनी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से AS उर्दू एजुकेशन एप्लीकेशन। वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए। जो बच्चों को पता नहीं है, ये चैनल के नाम से ही आपको ऐप मिल जाएगा AS उर्दू एजुकेशन। प्ले स्टोर पे आप लोग एक बार सर्च कर लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग। सवाल है आपके पास 1 से लेकर 30 तक के सवाल होते हैं। आपको उनमें से 25 का ही जवाब देना होता है। टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे देंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपके पास है, शामिल निसाब मजमून इंशाइया क्या है, इसके राइटर मुसन्निफ कौन है, उसके बारे में आप लोगों को पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वजीर आगा। अगला सवाल 2 नंबर पे, कौन सी नस्र की सिन्फ चावल पर कुलहुवल्लाह लिखने का फन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अफसाना। अगला सवाल 3 नंबर पे, अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई, ऑप्शन नंबर डी यानी 1987 ईस्वी में हुई। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था। सवाल नंबर 5 है, इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है, सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी यानी शगुफ्ता मोड की पैदावार है। सवाल नंबर 6 आपके पास, तौबा टैक्सिंग के अफसाना निगार कौन है, ऑप्शन नंबर डी हो सादत हसन मंटो, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर पे ध्यान से देखेंगे, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है, तो पाकिस्तान से है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे, तौबा टैक्सिंग का असल नाम क्या था, तौबा टैक्सिंग का असल नाम क्या नाम था, तो बसंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे, मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है, तो धुआं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। 10 नंबर सवाल आपके पास, फ़कश्न की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं, फ़कश्न की सबसे मुख्तसर सिन्फ को अफसाना कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 11 आपके पास, उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था, ऑप्शन नंबर डी यानी बसंत सिंह हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर पे, कामिल इनकलाब का ताल्लुक किस सिन्फ से है, अफसाना, खुद नविश्त और खुतबा दास्तान। कामिल इनकलाब को हम लोग टोटल रिवलेशन कहते हैं और हिंदी में संपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी खुतबा हो जाएगा, ठीक है। इसी को भाषण कहते हैं हम लोग। सवाल नंबर 13 है, नज्म मेरा सफ़र का शायर कौन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अली सरदार जाफरी। सवाल नंबर 14 है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई, 1913 ईस्वी में हुई थी, बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। 12 नंबर सवाल, लफ्ज़ बर्ग के माना क्या है, बर्ग ये फ़ारसी लफ्ज़ है, इसका माना पत्ता होता है। सवाल नंबर 16 है, अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ शुरुआत किस सिन्फ से किया है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा अफसाना निगारी से शुरुआत किया है। 17 नंबर सवाल, नज़्म बरखारुत के नज़्म निगार कौन है, ऑप्शन नंबर डी यानी अल्ताफ़ हुसैन हादी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, ये मिसरा किस शायर का है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब का है। सवाल नंबर 19 है, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी आगरा में, ठीक है, और वफ़ात दिल्ली में। अगला सवाल 20 नंबर पे, उर्दू मुअल्ला क्या है, तो ये एक खतूत का मजमुआ है मिर्ज़ा गालिब का। उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी ये दोनों खतूत का मजमुआ मिर्ज़ा गालिब का है। 21 नंबर क्वेश्चन, लफ्ज़ दाइम के माना क्या है, तो दाइम का माना हमेशा होता है, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर सवाल, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या होता है, एक काम के साथ कई काम निकालना। 23 नंबर सवाल, दर्ज झैल में से साबिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, ला इल्म परफेक्ट होगा। 24 नंबर सवाल आपके पास, शेर में किसी तारीखी वाक़या की तरफ शेर में किसी तारीखी वाक़या का बयान कहलाता है, उसको कहलाता है सनअत तलमीह, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर सवाल, जदीद की ज़िद क्या होगी, जदीद की ज़िद होती है कदीम। सवाल नंबर 26, दर्ज झैल में लक़ब की निशानदेही कीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए यानी खान बहादुर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 है, हिजरत का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी इंशाइया से परफेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमीज़ करती है, गैर रस्मी तरीक़ाकार इसको मुमीज़ करती है। 29 नंबर सवाल, जिस तहरीर में शेर व अदब के तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग तनक़ीदी मज़मून, इसी को इंग्लिश में क्रिटिकल इसे कहते हैं। 30 नंबर सवाल, दर्ज झैल में नून ज़ाहिर की पहचान कीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। इंसाफ में नून ज़ाहिर हो रहा है इसलिए ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया पूरा और सेक्शन बी को हम लोग देखते हैं। सेक्शन बी में मुख्तसर जवाब में आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिया है, 10 में 5 बनाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद
बाद आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन दिया है, 5 में आपको 3 बनाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बरसात का मौसम पे बनाएंगे, उसके अलावा अपनी वालदा को एक ख़त लिखेंगे, उसके अलावा हम लोग जो जितने भी यहाँ पे दिया हुआ है ये सारा को सबको सॉल्व करेंगे। इसमें की जमा, शजर की जमा, फ़ायदा की जमा, कौम की जमा, ये सारा हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों के लिए टाइपिंग करके लेके आ चुका हूँ। दरअसल सवालों में से सिर्फ 5 का ही आपको मुख्तसर जवाब देना होता है, तो 5 का हम लोग 5 से ज़्यादा ही जवाब लिख के लाए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव उसके बाद सब्जेक्टिव का भी पूरा पूरा लिख करके लाए हैं। सबसे पहले देखिए, गालिब ने वजीफ़ा खार किसको कहा है, तो गालिब वजीफ़ा खार अपने आप को कहा है। सवाल नंबर 2 है, अली सरदार जाफरी का ताल्लुक़ किस तहरीक से रहा है, तो अली सरदार जाफरी का ताल्लुक़ जो है अली सरदार जाफरी का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से रहा। ठीक है, सवाल है आपके पास, टोबा टैक्सिंग की मौत किस जगह हुई है, तो टोबा टैक्सिंग की मौत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद में हुई है। अगला सवाल है आपके पास, डी वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन अदबी असनाफ से हैं, 3 के नाम लिखिए, तो जवाब है शायर, नक्काद और इंशाइया निगार से हैं। सवाल ई है, क्या इंशाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है, हाँ इंशाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है। सवाल एफ है आपके पास, लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख पागल कहाँ भेजे जा रहे थे, जवाब है लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख जो है ना पागल हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे आपके पास है, मुंदरजा झैल मौज़ूआत में से किसी एक पर मजमून जो आपको लिखना था बरसात का मौसम पे हम लोग लिख लेंगे, पहला वाला ही पे। ठीक है, तो देखिएगा मजमून 5 नंबर हम लोग यहाँ से लेते हैं, 10 नंबर उधर कवर कर लिए, उसके बाद 5 नंबर यहाँ से लेते हैं। बरसात का मौसम खुदा का एक बड़ी निमत है, ये मौसम गर्मी की शिद्दत को कम करता है और ज़मीन को ताजगी बख्शता है। जब बादल गरजते हैं और बारिश होती है तो माहौल खुशगवार हो जाता है, दरख्त, पौधे और फूल खिल उठते हैं और हर तरफ सब्ज़ा छा जाता है। खेतों में किसान खुशी से काम करते हैं क्योंकि बारिश फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे बारिश में खेलते हैं और कागज़ की कश्तियाँ पानी में बहाते हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है, ताहम बरसात का मौसम अपने साथ कुछ मुश्किलात भी लाता है। सड़कों पर पानी जमा हो जाता है जिससे आमद व रफ्त में दुश्वारी होती है। बाज़ औक़ात ज़्यादा बारिश से सैलाब का ख़तरा भी पैदा हो जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर यह मौसम ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून लेकर आता है। बरसात का मौसम हमारे लिए कुदरत का एक खूबसूरत तोहफ़ा है जिसका हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए। इस तरह से हम लोग 5 नंबर कवर कर लिए। उसके बाद हम लोग वाहिद और जमा को बना लेते हैं। दरअसल अल्फाज में से किसी 5 का ही आप लोगों को क्या करना है, वाहिद और जमा बनाना है। वाहिद एक तरफ है, एक तरफ जमा है। इसमें की जमा होती है अस्मा, शजर की जमा होती है अशजार, उसके बाद आपका फ़ायदा की जमा होती है फ़वाइद, कौम की जमा होती है अक़वाम, लफ्ज़ की जमा अल्फाज, हक़ की जमा हुकूक, और देखिएगा दीन की जमा अदियान, वरक़ की जमा औराक़, ख़त की जमा ख़ुतूत, ख़याल की जमा ख़यालात। ये सब हम लोगों ने कर लिया और 10 नंबर का कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपनी एक जो आपका दरख्वास्त लिखने के लिए बोला था, अपने वालदा को ख़त लिखकर सेहत का ख्याल रखने को कहिए। इस तरह से हम लोग ये दरख्वास्त कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिएगा 29 जनवरी 2021 आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 2024 2025 कुछ भी लिख सकते हैं। मुजफ्फ़रपुर बिहार, वालिदा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वालिदा मोहतरमा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिएगा आपके पास आगे हैं, मैं तो यहाँ आपके नेक दुआओं के बरकत से बखैर आफ़ियत हूँ, लेकिन आपकी गिरती हुई सेहत के बारे में मैं सुनकर मैं बहुत तशवीश में मुब्तला हो गया। आपको अच्छी तरह मालूम है कि चीनी की बीमारी बहुत नाजुक बीमारी है जिसमें दवा के साथ सख्त परहेज़ और एहतियात की ज़रूरत है। चीनी की जाँच हर माह पाबंदी के साथ कराते रहना चाहिए और सुबह सवेरे पाबंदी के साथ खुले मैदान में 1 घंटा तफरी करना चाहिए। इसी बीमारी में परहेज़ी हासिल असल जो है इलाज है, इसलिए चीनी और ख़ुराक जिसमें चीनी पाई जाती है उससे भी परहेज़ लाजिम है। जहाँ तक हो सके तेल और मसालों से भी परहेज़ करना चाहिए। उम्मीद है कि इन उसूलों पर आप पाबंदी से अमल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख लेना है, आपको इसी फॉर्मेट पे लिख लेना है फ़कत वो सलाम, उसके बाद आपका फरमा बरदार है यहाँ पे। ठीक है, बे है, और अहमद रज़ा कादरी अपना नाम आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो टोटल हम लोगों ने 25 नंबर का सब्जेक्टिव की कवर कर लिया। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप लोग अभी तक अगर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किए, ऐप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक अगले सेशन में, अगली क्लास में। हो सकता है सब्जेक्ट का क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं ऐप पे ही ऐड कर दूंगा, आप लोग ऐप डाउनलोड करके
ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहाँ पे आप लोग फ्री में इस क्वेश्चन पेपर को देख पाएँ, ठीक है। या फिर टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है तो टेलीग्राम पे भी हम लोग भेज देंगे इस PDF को सब्जेक्टिव वाला, ठीक है। मिलते हैं अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद, जय भारत।